स्वागत है आपका पाल फॉरेक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों मेरा नाम पवन है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं आपके लिए डालने वाला हूं। दोस्तों देखिए, पैसा हर किसी के पास है और हर कोई जो है बड़ी बड़ी क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों जो मैंने पिछले 4 सालों में इस फॉरेक्स मार्केट से सीखा है, वही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक सिंपल सी भाषा में। देखिए, हमारे देश में आधे से ज़्यादा जो आबादी है वो कम पढ़ी लिखी है या बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को नहीं जानती है। तो उन चीज़ों को मैं एक आसान भाषा में, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं, आप उस भाषा में लेके आया हूं। और साथ के साथ में दोस्तों, यदि मेरी आप ये वीडियो सीरीज सारी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, मैं लगभग 5 से 25 के बीच में वीडियोस रहेंगी, छोटी छोटी वीडियोस होंगी, ठीक है। क्योंकि ये वीडियोस देखो दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक आपने देखना है, तभी जाके आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा बहुत लंबी भी होती है तो वो आपके लिए है। जो चीज़ें भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिससे कि आप फ्यूचर में आप ट्रेड करेंगे या करते हैं तो उससे आप अपना जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा। फॉरेक्स मार्केट रिस्की है, अनसर्टन है, तो प्लीज़ मार्केट में एंट्री करने से पहले फॉरेक्स मार्केट या इंडियन मार्केट, आपकी जिस किसी भी मार्केट में आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में जांच पड़ताल करें, सीखें। बिना सीखे बिल्कुल भी आप किसी भी मार्केट में एंटर ना करें, कभी भी ट्रेड ना लें। और ख़ासकर किसी के बताने पर, जैसे ग्रुप में कॉल्स आपको मिलती हैं कि बहुत सारे लोग आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आपको चार्ज करते हैं। नहीं, अगर आप मेरी ये 20-22 दिन की जो क्लासेस है, जो छोटी छोटी वीडियोस में आपको 20-22 डालने वाला हूँ, अगर आप इनको सीख लेंगे, इनको सारी वीडियोस आप रेगुलरली आप वॉच करेंगे, तो मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आपको कभी भी किसी से कॉल मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिग्नल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पर आपको मार्केट में एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है। आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आइए शुरू करते हैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, एक मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट में आपके जो भी मेरे इस क्लास के बारे में या इस वीडियो के बारे में आपके रिव्यूज़ हैं वो आप बिल्कुल आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि उनसे मुझे हेल्प मिलेगी अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में जो भी मैं आपको नई वीडियोस अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा फॉरेक्स का, उससे शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉरेक्स होता क्या है, एक्चुअली फॉरेक्स किसे कहते हैं? फॉरेक्स का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी का जब हम लेन देन करते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, जहां पर कि हम फॉरेन विदेशी मुद्रा को हम बदलते हैं या लेन देन करते हैं, तो वो आपका फॉरेक्स एक्सचेंज कहलाता है, जिसको कि शॉर्टकट में आपको फॉरेक्स कह देते हैं कि फॉरेक्स का मतलब विदेशी मुद्रा का लेन देन। आपको पता है कि 2 तरीके की आपके करेंसीज होती हैं, एक होती है सेंट्रलाइज्ड करेंसी और एक होती है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। देखिए दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड करेंसी का मतलब होता है कि वो मुद्रा जो कोई ना कोई देश ऑन करता है। जैसे भारत में रुपया चलता है, ठीक है, अमेरिका में यूएसडी चलता है, ठीक है, और जापान में जापानीज येन चलता है। ये एक सेंट्रलाइज्ड करेंसीज है जो कि कोई ना कोई कंट्री इनको ऑन करती है, एक गवर्नमेंट बॉडी इनको ऑन करती है। और डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती है जिसका कोई भी ऑन नहीं करती, वो सिर्फ एक लिक्विडिटी पे चलता है, जैसे जिसकी व्यापार ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी में मैं आपको ट्रेड रेकमेंड नहीं करता दोस्तों। फिलहाल तो मैं आपको क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये जितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ता है उतनी तेज़ी से गिर भी जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स का मतलब है कि जब हम किसी करेंसी का लेन देन करते हैं जो सेंट्रलाइज करेंसी है, ठीक है, उसमें 2 करेंसियाँ होती है। सपोज कीजिए कि आप भारत में हैं, ठीक है, आप जब भारत में हैं, आप अमेरिका चले गए, तो एक्चुअल में क्या है कि आपके पास इंडियन रुपीज़ है, ठीक है। अब जब आप विदेशी मतलब कि अब जब आप अमेरिका जाते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि वहाँ पर आपकी इंडियन रुपीज़ नहीं चलते हैं, आपको उसको कन्वर्ट कराना। आप क्योंकि देखिए फॉरेक्स की सुविधा इंडिया में लगभग सभी बैंक देते हैं। आप बहुत सारे मार्केट में करेंसी एक्सचेंजर बैठे हुए हैं जहाँ पर कि आप पैसा आप एक्सचेंज कर सकते हैं, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी फैमिली के साथ टूरिस्ट वीज़ा पे जो है अमेरिका चले गए। सपोज कीजिए आपके पास 10 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में आपके पास है, लेकिन आपका करेंसी तो वहाँ पर चलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने वहाँ पर आप अपने बैंक में गए और अपने बैंक से कहा, सर
कि जो है मुझे यूनाइटेड स्टेट जाना है तो मुझे यूएसडी में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो वो करेंसी का देखिए आप, उसमें क्या हुआ कि भारतीय जो भी जिस बैंक में भी आपने अपना इंडियन रुपीज़ जमा किया, उन्होंने उसके बदले में आपको यूएसडी दे दिया, जो उस रेट में जो प्राइस चल रहा होगा, ठीक है, करंट प्राइस जो चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको यूएसडी में कन्वर्ट कर दिया। उसके लिए आपसे कन्वर्सेशन चार्ज ले लिया, ठीक, कन्वर्जन चार्ज ले लिया कि मतलब आपको पैसा रुपया बदलने में, जैसे आप किसी भी दुकान में आप जाते हैं ना, कोई चीज़ लेते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके लिए पैसा देते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए जब आपने उसको पसंद नहीं आया जो चीज़, आप उसको वापस करेंगे तो वो कुछ ना कुछ पैसा पेमेंट काट के वो आपको दे देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, मतलब कि एक पैसे को दूसरे के पैसे में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपका कन्वर्जन चार्ज लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप वो पे करते हैं तो आपका पैसा दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को ही फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कहते हैं कि एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मैंने फॉरेक्स का मतलब आपको बता दिया, लेकिन फॉरेक्स के साथ साथ में बहुत सारे टर्म्स ऐसे होती हैं जिसको कि आपको सीखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, उसका हिंदी में मतलब भी बताऊंगा, ठीक है। जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें एक एक चीज़, अगर मैं कोई चीज़ इंग्लिश में कोई वर्ड जिसको कोई टेक्निकल वर्ड है इंग्लिश में बता रहा हूँ तो उसका हिंदी में भी मतलब बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आप एक काम कीजिए, अपने साथ अपनी एक डायरी एक नोटपैड या पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होने वाली हैं जो कि आपको याद नहीं रहेंगी, जिसके लिए कि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, या बार बार वीडियो देखते भी हैं तो आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आए। तो उसके लिए नोट पेन और डायरी, क्योंकि देखिए जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। भले ही मैं आपको हिंदी भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान, एक कहते हैं ना कि एक बिल्कुल ऐसी भाषा जिसमें कि एक आम आदमी 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं तक का पढ़ा हुआ बच्चा भी इन चीज़ों को समझ जाएगा कि भैया ये जो बता रहे हैं ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों फॉरेक्स का मतलब मैंने आपको बताया फॉरेन करेंसी। अब देखिए मैं भारत में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मैं फॉरेन मार्केट में काम कर रहा हूँ। फॉरेक्स मार्केट के लिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, और लोगों से भी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूँ कि भैया आप फॉरेक्स को आप वहाँ पर आप काम कीजिए, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ पर आप ट्रेडिंग कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन क्यों, मैं इंडियन मार्केट में भी तो कर सकता हूँ, इंडियन मार्केट को भी तो सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन मार्केट से लोग पैसा नहीं कमाते। इंडियन मार्केट में लोग बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन जो मेरी समझ के अनुसार जो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ। मैं एक छोटे से रकम के साथ, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ में मैं चाहता हूँ कि जिससे मेरा ब्रेड एंड बटर चल जाए, ठीक है ना, जिससे मेरे घर के खर्चे चल जाए, मेरे बच्चों का भरण पोषण सही से हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे फॉरेक्स से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं लगा। यदि आप भी इन चीज़ों को चाहते हैं, जैसे मैं अपने घर के खर्चे इस मार्केट से निकाल रहा हूँ और एक अच्छा खासा मेरा एक क्लाइंट बेस भी बना हुआ है, तो यदि आप भी चाहते हैं तो उसको आप शुरू कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में और इंडियन मार्केट, मैंने फॉरेक्स मार्केट क्यों चूज़ किया, मैं इंडियन मार्केट में क्यों नहीं कंटिन्यू किया, मैं थोड़ा सा 2-3 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो जो आप इंडियन मार्केट में आप काम करते हैं, ठीक है, इंडियन मार्केट में क्या होता है कि आप का जो मार्केट होता है सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की मार्केट आपके पास होती है। आपको मतलब कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम आपके पास है जिसमें कि आपको काम कर सकते हैं। यदि आप किसी जॉब में हैं या कोई आप बिजनेस ओनर हैं तो आप फुली उस काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात कि उसमें आपको जो चार्ट मिलता है, जो वर्किंग चार्ट मिलता है, वो सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का ही होता है। उसके बाद 3:30 बजे से लेकर अगली सुबह 9 बजे तक मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें चार्ट नहीं मिलता, ठीक है। और मार्केट में हम ये भी अज्यूम नहीं कर पाते कि मार्केट गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम किसी भी ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते अगले नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप कीजिए, मैं ये नहीं कहता। लेकिन अगर आप एज ए बिगिनर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस में बना रहा हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में बना रहा हूँ, एक आम भाषा में बना रहा हूँ, जिससे कि एक आम आदमी भी, एक बिगिनर भी इस चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। और वो कैसे इस मार्केट से जो इसमें टैप, देखिए सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैंने शुरू में भी दिया था कि कोई भी मार्केट, शेयर जो वित्तीय मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट जोखिमों से भरा हुआ है। मार्केट में उतना ही पैसा आप इन्वेस्ट कीजिएगा जितना कि आप लॉस बेयर कर पाएँ, झेल पाएँ उतना पैसा। क्योंकि देखिए यदि आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तो आप होता क्या है कि मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं, ठीक है,
आप अधिकतर काफ़ी बार अपना जो अकाउंट बैलेंस जीरो कर लेते हैं, ठीक है। उसमें आपको बार बार फंड डालने की जरूरत पड़ती है, और जब आपको कोई बोलता है कि भैया कि आपका पैसा लॉस कैसे हुआ, तो आप सिंपल अपनी बात दूसरे को पढ़ ले, उसने बताया मैंने ऐसा किया वैसा किया, नहीं। आप प्रॉपर सीखिए। ये जो क्लास है, इस क्लास का मतलब ही यही है कि आप लोग आइए, सीखिए, उसको लर्न कीजिए। विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न, मतलब कि बिना सीखे तो आप मार्केट को आप छोड़ दीजिए। देखिए, अगर आप तुक्के में लगाएंगे, एक बार दो बार आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एज ए बिजनेस इसको ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए जो मेरी वीडियोस हैं, इनके साथ आप बनी रहिए। मैं आपको एक एक बारीकियां, वो हर चीज़ आपको बताऊंगा जिससे कि आप मार्केट से पैसा कमा सकें, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन मार्केट में दूसरी बात क्या होता है कि बार बार यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको ऑप्शन चेन देखना पड़ता है, मार्केट में न्यूज़ क्या आ रही है, आप कॉल पुट बाय सेल के उसमें ही आप पड़े रहते हैं। क्योंकि देखिए, आपके पास इतना पैसा है नहीं कि आप सेलर बन पाए, क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें होता है क्या कि एक आप सेलर बनने के लिए एक लॉट भी यदि आप बाई करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। उतने अमाउंट के साथ आप जो है आप सेलर, आपके पास उतना पैसा होता नहीं है, आप सेल कर नहीं पाते, क्योंकि सेलर मोस्ट ऑफ द 99% जो प्रॉफिट होता है इंडियन मार्केट में वो सेलर्स को होता है। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता था या होता भी है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है कि आपका जो पैसा जीरो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है? आपका टाइम डीके हो गया, आप चाहे मार्केट एक ही जगह स्टेबल है, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, तो आप समय के अनुसार प्रीमियम आपका घटता रहेगा, ठीक है। डे बाय डे भी आपका प्रीमियम घटता रहेगा, ठीक है। और इस समय जो है सेबी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं अपने रूल्स में, लाइक आपका जो है क्या आपका जो क्वांटिटी बढ़ा दी है, लॉट साइज आपका बढ़ा दिया है निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि एक्सपायरी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, जिससे कि जो लोग कम पैसों से, जैसे एक्सपायरी वाले दिन कुछ पैसा कमा लेते थे हीरो या जीरो के थ्रू, वो भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और जहाँ पर पहले 15-20 हज़ार रुपये में एक लॉट साइज आपका आ जाता था, अब उसकी जो प्राइस भी बढ़ के जो है 30-35 हज़ार रुपये के आसपास है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट, देखिए मैं आपने क्लास तो मैं फॉरेक्स की आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप करोगे बोल रहे होगे कि इंडियन मार्केट के बारे में क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ ले जाने से पहले वहाँ जो जिसमें हमारी कमियाँ होती हैं वो समझाना जरूरी है कि जहाँ पर हमारे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा वहाँ पर क्यों है। एक तो हमारे पास चार्ट पूरा नहीं है। इंडियन फॉरेक्स मार्केट में क्या रहता है कि फॉरेक्स मार्केट जो है 24 घंटे चलती है और 5 दिन चलती है, ठीक है ना। यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जैसे इंडियन मार्केट चलती है, ठीक है, ये 24 घंटे चलती है, और वो आपकी मार्केट चलती है 9:15 बजे से लेकर 3:30 तक, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद का आपको मार्केट नहीं पता होता है। यहाँ पर हमें एक एक मिनट का चार्ट पैटर्न हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। इसमें 3:30 बजे से लेकर अगली सुबह 9:14 तक का आपको चार्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। अब जब आपके मान लीजिए इतना बड़ा गैप आपके उसमें रहेगा, चार्ट पैटर्न में रहेगा, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता नहीं होगा कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट में कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर हावी हो रहे हैं, कहाँ पर सेलर हावी हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसमें समझ में नहीं आती। सबसे और दूसरी बात, फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है ना, ये फॉरेक्स की मार्केट बता रहा हूँ और ये इंडियन मार्केट को आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट में यदि आप काम करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 से लेकर भी आप शुरू कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर आपको कम से कम नहीं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 30,000 से लेकर, ठीक है, 30,000 प्लस ही आपको चाहिए मिनिमम। अगर एक स्टैंडर्ड लॉट भी निफ्टी या बैंक निफ्टी का आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो मिनिमम आपको ये बैलेंस चाहिए, जबकि इंडियन फॉरेक्स मार्केट में आप 1000 से शुरू कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। क्योंकि देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि जितना आपके पास कैपिटल होगा, कैपिटल के साथ, और मिनिमम तो ये हर कंपनी का रहता है कि भैया मिनिमम $10 तो आप डिपॉजिट कीजिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा, यदि आप फॉरेक्स मार्केट में आप काम करना चाह रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट इससे कमाना चाहते हैं, तो मिनिमम आपके अकाउंट में $200 से $250 का बैलेंस होना चाहिए। $200 ये लगभग आपके हो गए 17,000 के आसपास, और $250 लगभग 24 या 25,000 के आसपास आपका अमाउंट बनता है। लेकिन इतने बैलेंस के साथ में यदि आप काम करते हैं तो दोस्तों मैं आपसे कमिटमेंट कर सकता हूं कि यदि आप मेरी क्लासेस लेते हो तो आप पर डे $50 से $60 आप मान के चलिए कि 5 से 6 हज़ार रुपये आप इजीली बनाएंगे, बिना रिस्क फ्री रहेगा और कम रिस्क। देखिए रिस्क तो हर जगह फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क है, मैंने डिस्क्लेमर में भी बताया है, लेकिन किसी चीज़ को आप सीख के करते हैं तो वहाँ पर वो आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि जितना जो फॉरेक्स मार्केट इंडियन मार्केट में
लगभग 1 महीने में काम होता है, उतना फॉरेक्स मार्केट में 1 दिन में हो जाता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि भैया फॉरेक्स मार्केट क्या है। जब बाढ़ आती है, जब इसमें वॉलीटिलिटी आती है, वॉलीटिलिटी का मतलब होता है कि जब मार्केट में, ठीक है ना, देखो दोस्तों, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी टर्म्स आपको बता रहा हूं, वॉलीटिलिटी का मतलब होता है मार्केट में जब लेन देन बहुत तेजी से होने लगता है। कुछ बायर्स भी हावी होते हैं और सेलर्स भी हावी होते हैं। मतलब कि बायर जो होते हैं मार्केट को ऊपर, जो बायर का मतलब क्या होता है कि जो खरीदारी कर रहे हैं, जो शेयर्स को खरीद रहे हैं, जो किसी भी चीज, जो भी किसी भी शेयर को या किसी भी मान लीजिए करेंसी को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो मार्केट को ऊपर को ले जाते हैं, और जो बेच रहे होते हैं वो नीचे को ले जाते हैं। दोनों चीजें जब हावी होती है किसी मार्केट में, कि मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, और बहुत तेजी से जा रहा है, ठीक है, बहुत स्पीड से काम हो रहा होता है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं वॉलीटिलिटी। और कभी भी दोस्तों ऐसी जगह पर ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ये चीजें चुनाव पहले से करके रखिए। आपको पता है ना, ये बाढ़, जैसे नदियों में बाढ़ आती है, तो वही हाई वॉलीटिलिटी का टाइम होता है। समझ के चलिए कि बाढ़ आ रही है। अगर बाढ़ में आप बिना जानबूझ के, बिना सीखे एंट्री करेंगे तो आप बह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए कभी भी वॉलीटिलिटी जब सबसे ज्यादा हो तो उस समय आप जो है वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट 24 घंटे चलने वाली है। ठीक है, अब एक चीज माइंड पर रखिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, वीडियो को मैं आज, पहली ये वीडियो है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 1-2 चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूं दोस्तों। कि जो मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट या ट्रेडिंग मार्केट, जिसमें कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों ये मार्केट सदियों से चली आ रही है। ठीक है, हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा रहे, तब भी ये चीज़ें, ट्रेडिंग, एक दूसरे से लेन देन तब से चला आ रहा है। लेकिन हम जैसे देखिए, अगर हमारे पास कैपिटल है, अगर उसे हम सोच समझ के सीख के काम नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। मार्केट हमारे पहले भी थी तो हमारे बाद भी रहेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि मार्केट हमसे पहले भी थी, हमारे बाद में भी रहेगी। और मार्केट में मान लीजिए अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोग अपना पैसा यहीं छोड़ जाते हैं, मार्केट में अपना पैसा छोड़ जाते हैं। बट यदि आपके अंदर गट्स है, यदि आपके अंदर नॉलेज है, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो उससे आपका क्या रहेगा कि आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, ग्रीडी मत बनिएगा, लालची बनेंगे। अगर फॉरेक्स मार्केट में या इंडियन मार्केट कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, यदि आप लालची बनेंगे, अगर आप जो है अपने नॉलेज के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है, तो आप इस मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। यदि एक रोबोट बन के, एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी रख के, ठीक है, साइकोलॉजी के साथ में आप काम करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस, टारगेट और जो आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट रखेंगे मार्केट में, ठीक है, तो ही आप इससे पैसा कमा पाएंगे। अदरवाइज ये मार्केट आपके लिए नहीं है। बिल्कुल भी आप इस मार्केट में एंट्री मत कीजिएगा। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा पैसे से मैं एक दिन में लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मार्केट आपको करोड़पति बना सकती है, लेकिन रोडपति बनाने के, क्योंकि जब बिगनर है तो आपको रोडपति बनाने के चांसेस 2 गुना होते हैं। मतलब कि करोड़पति तो आप बन सकते हैं, लेकिन आप बिगनर हैं, अगर आप बिना जाने बूझे कर रहे हैं, बिना सीखे कर रहे हैं, तो ये आपको उतनी जितनी स्पीड से आप करोड़पति बनने की सोच रहे हैं, उसके दुगने स्पीड से आपको ये रोडपति बना देगा। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन ये करोड़पति बनाएगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे। आप एक दिन में करोड़पति नहीं बनने वाले, लेकिन एक दिन आप करोड़पति बन सकते हैं यदि आप प्रॉपर एजुकेशन के साथ करें, एक सिस्टमैटिक ढंग से इसकी शुरुआत करें, और किसी एजुकेटेड मेंटर के साथ में आप काम कीजिए और खुद से सीखिए। आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं ये नहीं कहता कि आज आपने मेरी क्लास ले ली तो आज से आप ट्रेडर बनेंगे, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप सीखिए, सीखने के बाद में उसे प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने डेमो पर आप प्रैक्टिस कीजिए, पेपर प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप दिन भर में आप जो भी ट्रेड लगा रहे हैं, क्या परसेंटेज आपका प्रॉफिट का रह रहा है, क्या आपका लॉस का रह रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, देखिए घबराइए नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ठीक है, यदि आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो एक प्रॉपर वे में आप कीजिए। यदि आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जिससे कि मुझे लगता है कि आप 2 पैसा कमा सकते हैं। अगर मेरे सिखाने से आपके घर में 2 पैसा आता है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा अहोभाग्य और कुछ नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और क्या कि मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई फीस, कोई पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ। बस मैं आपको किसी क्लास के लिए भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे से आके सीखिए। यदि आपको लगता है, वो आपका फ्यूचर ओपिनियन है कि भैया आप वीडियोस में अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो फेस टू फेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको फॉरेक्स मार्केट तभी करना है
जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो, ठीक है, एक बिजनेस के तौर पर आप इसको लेके चलना चाहते हो, ठीक है, आप इससे अपना घर खर्च, अपनी परेशानियां, देखिए आप मैं इतना तो कह सकता हूं कि अब जितना आप नौकरी में कमाते हैं, नौकरी से 10 गुना आप इससे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। ये मार्केट 24 घंटे चलती है, और सबसे बड़ी बात क्या है इस मार्केट की, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जितने भी टाइम जोन है, एक्चुअली ये बैंकिंग के जो बैंक जब ओपन होते हैं हर कंट्रीज में, उसके हिसाब से काम करता है, लेकिन जो भी हमारा जो जहाँ पर वॉलेटिलिटी आती है मार्केट में, वो सारे के सारे हमारे इंडियन टाइम IST जो हमारा इंडियन 5.30 जो हमारा जो टाइम जोन है, उसके हिसाब से वो हमारे दिन वाले 24, जैसे हमारा उठने से लेकर सोने तक का जो समय होता है, वो सारे के सारे वॉलेटिलिटी पीरियड हमारे टाइम पर ही आ जाते हैं। आप सुबह 6 बजे, देखिए भारत में लोग 4:30-5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है ना, आप 6 बजे वाली मार्केट में काम कर सकते हैं, आप 11 बजे मार्केट में काम कर सकते हैं, आप 3 बजे कर सकते हैं, 5 बजे कर सकते हैं, 6 बजे, 7:30 बजे, ठीक है, और 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक भी आप जो है इजीली काम कर सकते हैं। इतना मैं कमिटमेंट कर सकता हूँ कि यदि आप एक प्रॉपर वे में इसको लेके चलेंगे, तो आप डेली का एक अच्छा खासा रेवेन्यू, आप मिनिमम 5,000 से भी शुरू करते हैं, ठीक है, मिनिमम 5,000 रुपये से भी आप शुरू करेंगे, तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि 1,000, 2,000, 3,000 रुपये आप आसानी से बना लेंगे, रिस्क फ्री बना लेंगे। यदि आप ग्रीडी होंगे, लालची होंगे, तो जो कमाया है वो तो जाएगा ही जाएगा, जो आपका कैपिटल है वो भी चला जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट में और इंडियन मार्केट में एक सबसे बड़ा अंतर ये भी है कि जब इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, एक लॉट साइज की जो वैल्यू होती है, सिर्फ उसका ही लॉस आपका एंड ऑफ द वीक आपका रहता है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जब तक आपका कैपिटल जीरो नहीं होगा, तब तक आप मार्केट में बने रहेंगे, ठीक है। जैसे आपका कैपिटल जीरो होगा, तो ये मार्केट से आपको बाहर कर देगा। आपको क्या लिवरेज लेना है, क्या वॉलेटिलिटी, क्या आपको मार्केट में लॉट साइज लेना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा फ्यूचर में, लेकिन आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। देखिए, आज मैंने आपको बताया था कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यदि आप लर्निंग करना चाहते हैं, तो मेरा जो ब्रोकर है, जिस ब्रोकर के साथ मैं पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूं, एक्सनस दुनिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है, ठीक है, उस फॉरेक्स ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बनाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन में पहले अपना पैन कार्ड अपलोड कीजिएगा, बाद में अपना आधार कार्ड अपलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, उसमें मैं आप फंड डालने के लिए मैं अभी नहीं कह रहा हूँ आपसे, आप फंड बाद में डालिएगा, उसमें एक डेमो अकाउंट का ऑप्शन आता है, उसमें डेमो अकाउंट में आप एक मिनिमम जितने से भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप $500 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो $500 सेट कर लीजिएगा, अगर आप $1,000 से करना चाह रहे हैं $1,000 से कर सकते हैं सेट, यदि आप $100 से आप फ्यूचर में काम करने वाले हैं तो $100 सेट करके डेमो अकाउंट में आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मेरी क्लासेस आगे आने वाली हैं, उससे आप आगे प्रैक्टिस कीजिए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना प्रैक्टिस कीजिए, अपना ओवरऑल रिजल्ट निकालिए। यदि आपको लगता है कि उस मार्केट से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ही आप उसमें रियल फंड डाल के आप ट्रेड कीजिए। अगर आपको कभी भी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो, तो बेझिझक आप मेरे को पे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे सीखिए। अगर मैं आपको आपकी हेल्प कर पाया 2 पैसे कमाने में, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। दोस्तों, वीडियो खत्म हो रही है, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने उन सभी दोस्तों के पास मेरे इन वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं जो फॉरेक्स मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और अपना जो फॉरेक्स मार्केट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा ब्रोकर है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और जो अगर यदि आप फिर भी मेरे आईडी, मेरे जो रेफरल लिंक के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब भी मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, ठीक है। आप अपना रेफरल लिंक से, यदि मेरे रेफरल लिंक से रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। भविष्य में मैं आपको जो है अपने खुद का जो मेरा ग्रुप है, जहां पर आपको कभी भी किसी प्रकार का सपोर्ट चाहिएगा, तो डायरेक्टली आप मेरे ग्रुप में ऐड होकर कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प के लिए तैयार रहूँगा। दोस्तों, जाने से पहले फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम कैंडल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि कैंडल फॉर्मेशन कैसी होती है, कैंडल कैसे बनते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, मार्केट में हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें कैंडल से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। पाल फॉरेक्स ट्रेडिंग को समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।